नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब करे हुए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है अपना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? दोस्तों, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला प्रश्न होगा अपना, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये अपना सेकंड प्रश्न। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग होगा केंद्रक। तो केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपना महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रक को कहते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, केंद्रक को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, किंचियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? किंचियोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों, किंचियोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये नियम न्यूटन ने जो 3 नियम दिए हैं, उसमें से एक नियम है जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे दोस्तों, जड़त्व का नियम, संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा अपना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होगा 120 दिन। चलिए दोस्तों, अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, और वो रहेगा 8वां प्रश्न हुआ है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, 4 प्रकार के उत्तक कौन कौन से होंगे? तो एक उपकला उत्तक होगा, उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, और तीसरा पेशी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। इस प्रकार उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न होगा 9 नंबर का प्रश्न, वो इम्पोर्टेंट, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता? हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न अपना रहेगा दोस्तों इम्पोर्टेंट, मानव शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला उत्तक कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो सही उत्तर रहेगा संयोजी उत्तक। 30% के लगभग दोस्तों संयोजी उत्तक पाया जाता है मानव शरीर में, 30% के लगभग। अगला अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। अगला 12 नंबर प्रश्न इम्पोर्टेंट, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही आंसर रहेगा आरबीसी के कारण। सही आंसर आरबीसी के कारण। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 13, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है? मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी। ऐच्छिक, अनैच्छिक और तीसरी हृदय मांसपेशी। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न रहेगा 14 नंबर, काइनेसिस शब्द का अर्थ क्या है? 14 नंबर प्रश्न, काइनेसिस शब्द का अर्थ क्या है? तो काइनेसिस शब्द का अर्थ होगा गति। गति काइनेसिस शब्द का अर्थ है। इम्पोर्टेंट अगला अपना प्रश्न रहेगा 15 नंबर,
कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों 16 नंबर, जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी। ये भी अपने को ध्यान रखना है, 1674 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न अपना रहेगा दोस्तों 17 नंबर अपना प्रश्न होगा, सेल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सेल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, सेल यानी कोशिका होती है, तो सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के द्वारा हुई है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न 18 नंबर, रॉबर्ट हुक ने कोसा शब्द का उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया? रॉबर्ट हुक ने कोसा शब्द का उल्लेख, जो कोसा शब्द है उसका उल्लेख कौन सी पुस्तक में किया? तो उसने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। रॉबर्ट हुक ने कोसा शब्द का उल्लेख माइक्रोग्राफिया में किया। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न 19 नंबर पर, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है स्लाइडेन और सवान। स्लाइडेन और सवान, इसे स्लाइडेन और सवान थ्योरी भी कहते हैं। इसे स्लाइडेन और सवान थ्योरी भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना 20 नंबर, कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका विभाजन का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका विभाजन का प्रतिपादन नगेली ने किया। किसने किया? नगेली ने किया। ये भी अपना इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न अपना रहेगा 21 नंबर पे, प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटोप्लाज्म के खोजकर्ता होंगे जे.ई. पुरकंजे। जे.ई. पुरकंजे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न 22 नंबर, कोशिका का निर्माण किससे होता है? कोशिका का निर्माण किससे होता है? तो इम्पोर्टेंट रहेगा, कोशिका का निर्माण प्रोटोप्लाज्म द्वारा होता है। प्रोटोप्लाज्म के द्वारा कोशिका का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 23 इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कोशिका द्रव्य से संबंधित है, सिंगर और निकोलसन ने दिया। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अब अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 24, साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? यानी अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर रहेगा पोर्टर। किसने की दोस्तों? पोर्टर। अगला अपना 26 नंबर प्रश्न रहेगा, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 25 नंबर 2 बार प्रिंट हो गया है तो इसको 26 ही माने। तो अपना 25 नंबर इसमें दिखा रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो 25 नंबर दोबारा से, कोशिका का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, कोशिका का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? तो कोशिका का प्लेटफॉर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहेंगे, यानी अंतःपर्दवी जालिका को कहेंगे। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न आएगा अपना 26 नंबर पे, तो 26वां प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने की थी। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न अपना आएगा 27 नंबर पे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहेंगे अपन माइटोकॉन्ड्रिया को। सही आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर अगला 28, कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन होता है? कोशिका में जो श्वसन का केंद्र होता है वो कौन होता है? तो सही आंसर रहेगा
माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न 29 नंबर पे, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? कोशिका का ट्रांसपोर्ट मैनेजर या यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? तो सही आंसर रहेगा गोल्जी कोई को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजर कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न और लास्ट प्रश्न रहेगा आज का दोस्तों अपना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अपन ने दोस्तों 30 प्रश्न देखे हैं, उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों के 30 के 30। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा और आगे भी अपन इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।